कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जितना ज्यादा समझाने की कोशिश करो, लोग उतना ही कम सुनते हैं? आज हम सम्मान पाने के एक ऐसे तरीके की बात करेंगे जो सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है। ज्यादा बोलने से नहीं, बल्कि सही समय पर चुप रहने से। हम में से ज्यादातर लोग जाने अनजाने में ये गलती करते ही हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपनी बात बार बार दोहराएंगे तो शायद लोग हमें ज्यादा गंभीरता से लेंगे। पर क्या वाकई ऐसा होता है, या कहीं ये हमें और भी ज्यादा नजरअंदाज किए जाने की वजह तो नहीं बन रहा? चलिए इस आम सोच पर थोड़ा गौर करते हैं। चलिए रमेश से मिलते हैं। हो सकता है आप रमेश जैसे किसी को जानते हो, या शायद कभी कभी खुद रमेश जैसा महसूस करते हो। रमेश के पास अच्छे विचार हैं, पर वो जब भी कुछ कहने की कोशिश करता है तो लगता है जैसे उसकी आवाज कहीं हवा में ही घुल गई हो। वो सच में निराश और थक चुका है। ये ना कभी ना खत्म होने वाले चक्कर जैसा था। ऑफिस की मीटिंग हो तो उसके सुझावों को कोई सुनता ही नहीं। घर पे कोई उसकी बात पूरी होने ही नहीं देता। वो जितनी जोर से बोलने की कोशिश करता, उसकी आवाज उतनी ही दबकर रह जाती। मतलब एक ऐसी पहेली जिसका कोई हल ही नहीं सूझ रहा था। और फिर एक दिन रमेश ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने बहस करना छोड़ दिया। उसने सफाई देना बंद कर दिया। उसने बस चुप रहने का फैसला किया। और पता है, बस उसी पल से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। इसके बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। जैसे ही रमेश का शोर बंद हुआ, लोगों ने उसे सुनना शुरू कर दिया। ये बदलाव कोई धीरे धीरे नहीं आया, बल्कि ये लगभग फौरन हुआ, और आसपास के हर इंसान ने इसे महसूस किया। सोचिए, ऑफिस में जो लोग पहले उसे नजरअंदाज कर देते थे, अब वो रुककर उसकी राय जानने लगे थे। और घर पर, वहां तो और भी बड़ा बदलाव आया। जहां पहले उसकी बात काट दी जाती थी, अब लोग खुद आकर पूछ रहे थे, रमेश, इस बारे में तुम क्या सोचते हो? ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो पावर का पूरा डायनामिक्स ही बदल गया था। तो आखिर क्या था इसका राज? रमेश की चुप्पी में ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया? क्योंकि ये सिर्फ चुप रहना तो नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कुछ और गहरा था। देखिए, इसका जवाब किसी से लड़ने में या हार मान लेने में नहीं था। नहीं, ये अपनी कीमत को समझने और ये तय करने में था कि कोई आपके साथ कैसा बर्ताव करेगा। ये सब कुछ अपनी सीमाओं, अपनी बाउंड्रीज को तय करने के बारे में था। रमेश ने कोई ऐलान नहीं किया, किसी से बहस नहीं की। उसने बस अपने एक्शन से, अपने कामों से दिखाया कि उसकी एक सीमा है। वो उन बातों से खुद को धीरे से अलग करने लगा जहां उसे सम्मान नहीं मिल रहा था। अब जब हम सीमाओं की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब दीवारें खड़ी करना नहीं है जो लोगों को दूर कर दें। इन्हें ऐसे सोचिए जैसे आपके बगीचे के चारों ओर एक सुंदर सी बाड़ है। ये दूसरों को बस ये बताने का एक तरीका है कि आपके आत्मसम्मान की जमीन कहाँ से शुरू होती है। और ये सीमाएं आती कहाँ से हैं? ये कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर से शुरू होती हैं। इसकी शुरुआत होती है खुद से बात करने के तरीके से, जो हमें हमारे अगले सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आता है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। जब कोई अपने भावनाओं को, अपने विचारों को और अपनी जरूरतों को अहमियत देना शुरू कर देता है, तो दुनिया भी उसे अहमियत देने लगती है। सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम दूसरों से मांगते फिरें। ये एक अंदर की अवस्था है जिसे हम खुद बनाते हैं। ये ना अपने रिश्तों को परखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अपने जीवन के लोगों के बारे में सोचकर देखिए, क्या वो आपके मन की शांति को बढ़ाते हैं या उसे छीन लेते हैं? सवाल बहुत सीधा है, पर इसका जवाब बहुत कुछ बता सकता है। तो रमेश की इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इन सारे आइडियाज को कुछ ऐसे स्टेप्स में बदलते हैं जिन्हें हम आज से ही अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। तो ये है सम्मान की वास्तुकला। पहला, ज्यादा समझाना बंद करें। इससे आपकी एनर्जी बचती है और आपके शब्दों में वजन आता है। दूसरा, अपनी सीमाएं बनाएं। ये दूसरों को आपका मूल्य सिखाता है। तीसरा, अपने मन की शांति को सबसे ऊपर रखें। ये आपको फोकस्ड रखता है। और चौथा, सबसे पहले खुद को सुनें, क्योंकि सच तो ये है कि हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है। और आखिर में ये सारी बातें बस एक सोच पर आकर टिकती हैं। सम्मान के लिए गिड़गिड़ाया नहीं जा सकता, इसके लिए बहस नहीं की जा सकती। इसे तो सिर्फ अपने कामों से, अपनी सीमाओं से और अपने आत्म मूल्य से बनाया जा सकता है। तो आज मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। वो कौन सी एक सीमा है जो आज आप बना सकते हैं, जो आपके आत्मसम्मान का संकेत देगी? हो सकता है वो बहुत छोटी सी हो, पर याद रखिए, सबसे मजबूत इमारतें भी एक ही पत्थर से बननी शुरू होती हैं। आपका वो पहला पत्थर क्या होगा?